99% हार चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम, लेकिन आखिरी ओवर में हेटमायर ने 2 छक्के लगाकर जिताया मैच और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 3 विकेट से पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ करी 5वीं ऐतिहासिक जीत दर्ज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच IPL 2024 के 27वें महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस किया और पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी, जहां पर एक समय राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह से मुकाबले को गंवा चुकी थी, लेकिन आखिरी ओवर में सिमरन हेटमायर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी करी और अपने 2 छक्कों के साथ ही राजस्थान रॉयल्स की टीम को इस मुकाबले को ऐतिहासिक तरीके से जितवाया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहां पर इतिहास रचा। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो IPL से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला पंजाब किंग्स की टीम के कप्तान सैम करन ने, लेकिन गिरा यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम के पक्ष में, जहां पर संजू सैमसन ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए पहले पंजाब किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की शानदार शुरुआत की बात करें तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे जॉनी बेयरस्टो, तो उनके साथ थे अथर्व तांडवे, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अथर्व ने शानदार परफॉर्मेंस किया। दमदार परफॉर्मेंस करते हुए कवर पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर इन्होंने एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच में से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद जो कि बोल्ट डालने आए थे बेयरस्टो ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। शॉर्ट गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे आवेश खान ने चौथे ओवर की चौथी बॉल पर अथर्व का विकेट लिया। इनको यहां पर सेन के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जॉनी बेयरस्टो का साथ देने मैदान पर उतरे प्रभसिमरन सिंह, जहां पर प्रभसिमरन सिंह ने भी छठे ओवर की 5वीं बॉल जो कि आवेश खान डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर ही युजवेंद्र चहल ने प्रभसिमरन सिंह को भी चलता कर दिया। ध्रुव जुरैल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 14 बॉलों पर 10 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जॉनी बेयरस्टो का साथ देने मैदान पर उतरे सैम करन, जहां पर टीम का स्कोर 7 ओवर तक मात्र 40 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था, लेकिन 8वें ओवर की आखिरी गेंद जो कि केशव महाराज डालने आए थे, इन्होंने यहां पर बेयरस्टो को हेटमायर के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 19 बॉलों पर 15 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद सैम करन का साथ देने मैदान पर उतरे जितेश शर्मा, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर केशव महाराज ने 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 10 बॉलों पर मात्र 6 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद जितेश शर्मा का साथ देने मैदान पर आए शशांक सिंह, जहां पर टीम का स्कोर 10 ओवर तक मात्र 50 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद जो कि केशव महाराज डालने आए थे, जितेश शर्मा ने एक बार फिर इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर शशांक सिंह ने भी केशव महाराज की गेंद का शानदार आगाज करते हुए एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर की पहली गेंद पर ही दमदार फॉर्म में उतरे शशांक सिंह भी चलते बने। दमदार फॉर्म में उतरे सेन ने इनको ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 9 बॉलों पर मात्र 9 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद यहां पर पारी को संभालने उतरे जितेश शर्मा के साथ लियाम लिविंगस्टोन, दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप करी। 15वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि चहल डालने आए थे,
जितेश शर्मा ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 16वें ओवर की पहली गेंद पर भी जितेश शर्मा ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर लियाम लिविंगस्टोन ने भी मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लियाम लिविंगस्टोन ने एक बार फिर डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। इसी छक्के के साथ टीम ने यहां पर 16 ओवर तक अपने स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया था। लेकिन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे आवेश खान ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा को रियान पराग के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 24 बॉलों पर 29 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन का साथ देने मैदान पर उतरे आशुतोष शर्मा, जहाँ पर आशुतोष शर्मा ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 17वें ओवर की 5वीं बॉल जो कि आवेश खान डालने आए थे, लियाम लिविंगस्टोन ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो दमदार फॉर्म में उतरे आशुतोष शर्मा ने यहां पर 18वें ओवर की चौथी बॉल पर चहल की गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जितेश शर्मा भी यहां पर चहल की गेंद का शिकार हो गए, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन इस मुकाबले में रन आउट हुए, जो यहां पर 14 बॉलों पर 21 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर आशुतोष शर्मा का साथ देने मैदान पर उतरे हरप्रीत बरार, जहां पर हरप्रीत बरार ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल जो कि आवेश खान डालने आए थे, जितेश शर्मा ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर जितेश शर्मा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर जितेश शर्मा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ट ने शर्मा का विकेट लिया। केशव महाराज के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि 16 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे, यानी कि आखिरी विकेट आशुतोष शर्मा के रूप में गिरा, जहां पर पंजाब किंग्स की टीम ने आज के मुकाबले में अपने 8 विकेट खोए। इसके साथ ही 147 रन बना दिए, यानी कि 148 रनों का टारगेट अब राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रख दिया। हम बात करें यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की पारी की शुरुआत से, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे तनुष कोटियन, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल, जहाँ पर कोटियन ने 5वीं गेंद पर जो कि अर्शदीप सिंह डालने आए थे, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने भी मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कोटियन ने भी मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, एक बार फिर दमदार चौका जड़ दिया। तो 5वें ओवर की पहली गेंद जो कि सैम करन डालने आए थे यशस्वी जायसवाल ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, एक बार फिर दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर कोटियन ने एक बार फिर मिड ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफ़ी बेहतरीन पार्टनरशिप होती हुई दिखी। टीम ने पावर प्ले में ही दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर 50 पार्टनरशिप कर ली, तो दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को मजबूत स्थिति में उतारा। लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे लियाम लिविंगस्टोन, जिन्होंने 9वें ओवर की दूसरी बॉल पर कोटियन का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 31 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ
साथ देने मैदान पर उतरे कप्तान संजू सैमसन, जहां पर संजू सैमसन ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर, जो कि लियाम लिविंगस्टोन डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर सैमसन ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया। टीम ने यहां पर 11 ओवर तक ही अपने स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद यहां पर 12वें ओवर की चौथी बॉल पर रबाडा ने जायसवाल का विकेट लिया। पटेल के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो आज के मुकाबले में 28 बॉलों पर 39 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर उतरे रियान पराग, लेकिन इसके बाद टीम को दूसरा तगड़ा झटका लगा था। यहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल पर रबाडा ने एक बार फिर कप्तान संजू सैमसन को LBW कर दिया, जो आज के मुकाबले में 14 बॉलों पर 18 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद रियान पराग का साथ देने मैदान पर उतरे ध्रुव जुरेल, जहां पर 15वें ओवर की तीसरी बॉल, जो कि हरप्रीत बराड़ डालने आए थे, रियान पराग ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद 17वें ओवर की दूसरी बॉल पर अर्शदीप सिंह की गेंद का एक बार फिर पराग ने बेहतरीन आगाज किया और दमदार छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की चौथी बॉल पर अर्शदीप सिंह ने रियान पराग का विकेट लिया। इनको यहां पर रबाडा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 18 बॉलों पर 23 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद ध्रुव जुरेल का साथ देने मैदान पर उतरे सिमरन हेटमायर, लेकिन यहां पर 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही हर्षल पटेल ने ध्रुव जुरेल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर शशांक सिंह के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 11 बॉलों पर 6 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में यहां पर इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हेटमायर ने एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस किया। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हेटमायर ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर सैम करन ने पॉवेल के साथ यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करी। तो रोमैन पॉवेल ने एक बार फिर इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की दूसरी बॉल पर पॉवेल ने डीप कवर पॉइंट की तरह एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर की तीसरी बॉल पर सैम करन ने रोमैन पॉवेल को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर जितेश शर्मा के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 5 बॉलों पर 11 रन बनने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी ओवर में पारी को संभालने उतरे थे केशव महाराज, लेकिन यहां पर 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर महाराज भी सैम करन की गेंद का शिकार हो गए। लियाम लिविंगस्टोन ने इनका कैच पकड़ा, जो कि 2 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम को आखिरी 6 गेंदों पर अब जीत के लिए ज़रूरत थी यहाँ पर 10 रनों की। तो इसके बाद हेटमायर का साथ देने मैदान पर आए थे ट्रेंट बोल्ट, जहां पर 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर हेटमायर ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अर्शदीप सिंह की गेंद का शानदार आगाज किया और दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं बॉल पर हेटमायर ने एक बार फिर दमदार छक्के के साथ ही मुकाबले को अपने नाम पर किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने 7 विकेट खोने के साथ ही 19.5 ओवर में यहां पर 152 रन बना लिए, यानी कि 3 विकेट से पंजाब किंग्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार पंजाब किंग्स की टीम क्वालिफाई में पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।